बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 3 दिसंबर है, मंगल का दिन है, और जब से इजराइल लेबनान जंगबंदी हुई है तब से लेकर अब तक मैं मुसलसल एक बात करता आ रहा हूं कि यह जंगबंदी ज्यादा देर तक सस्टेन करती दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि कुछ ऑन ग्राउंड रियलिटीज, कुछ फैक्ट्स पूरी की पूरी कहानी को बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और वो करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1701 की खिलाफ वर्जियां कैसे हो रही हैं, जिसको लेकर फ्रांस की जानिब से भी जो इजराइल है उसको 54 खिलाफ वर्जियां जो एक दिन में हुई उसके हवाले से आगाह किया गया, वार्न किया गया। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से, लेबनान की जानिब से रिटेलिएशन सामने नहीं आ रही थी, और ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जब बढ़ती हुई दिखाई दी तो अब जनाबे वाला जो जंगबंदी है वो नाकाम हो गई है। क्यों? क्योंकि लेबनान की जानिब से, लेबनान और इजराइल के दरमियान जो जंग है वो दोबारा शुरू हो चुकी है, और लेबनान ने एक बार फिर से हमला कर दिया है, और इजरायली 3 जो साइट्स हैं, 3 जो इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया है। और ये यूं कह लें कि अब एक बड़े पैमाने के ऊपर दोबारा से जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि नेतन्याहू की जानिब से लेबनान के ऊपर अपनी फौज को हमले का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। उसके वज़रा की जानिब से कहा गया कि हम पहले नहीं कहते थे कि ये जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें अपना मिशन कंप्लीट करना चाहिए। ये अब यूं कह लें कि एक बड़े पैमाने पर एक नया मुहाज जो है वो दोबारा से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि एक तरफ जो है वो फ़लस्तीन है, फिर लेबनान है, और अब शाम के अंदर जो मुहाज खोला गया, क्योंकि शाम से कमक पहुंचती थी, वहां से सप्लाई आती थी हिजबुल्लाह को, उस सप्लाई लाइन को काटने के लिए जो वहां पर हमला किया गया था, और मुख्तलिफ जो बागी ग्रुप्स हैं उनको एक्टिव किया गया ताकि वहां के माहौल को कंट्रोल करते हुए अपने मनपसंद नताइज जो है वो हासिल किए जा सके। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैलती हुई जंग दिखाई दे रही है, जिसके असरात बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। जबकि शामी फौज जो कि वहां पर हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर बागियों की जानिब से कब्जा भी किया गया, हलब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं उसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया, जबकि अब शामी फोर्स की जानिब से हलब के जनूब में खानसर शहर को आजाद करवा लिया गया है, और मजीद हमले इस वक्त जारी हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें, जब ये जंगबंदी हुई थी तब मैंने आपको एक बात कही थी। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इजराइल का मनसूबा वाज़ेह है, और इसलिए आने वाले दिनों, हफ्तों या फिर महीनों में आपको अरब मीडिया के ऊपर नजर रखना पड़ेगी। वो लेबनानियों, इराकियों, यमनी मज़ाहमत और फिर शाम के खिलाफ जो है नफरत को हवा देने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। यहां तक कि कतरी मीडिया जो अल जजीरा है वो भी आपको जॉब स्लाइड करता हुआ दिखाई देगा, और इनका मकसद हौसले पस्त करना, शकूक पैदा करना, शैतानियत, जाली और जो जाली खबरें फैलाना जो है ये एक वतीरा बन जाएगा। और नेतन्याहू के इत्तेहाद में जो शामिल मुसलमान और शेख हैं उनसे आपको होशियार रहना होगा, जो नफरत को हवा देंगे, और अपने कैंप का इंतखाब करना पड़ेगा। और इजराइल अरबी और मुसलमान फौजी पैदा करने की कोशिश करेगा जो कि उनके लिए लड़े। अभी उसके नताइज आपको शाम के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से एक पूरे की पूरा जाल जो है वो बनाया गया, और वो गारंटी दे रहे हैं कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। आप ईरान, शाम और ये जो इराक हैं, लेबनान है, आपको इनसे निमटने की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। और ये वीडियो बयान सामने है। लेकिन अब जनाबे वाला जो वहां पे फलस्तीन की हिमायत में लड़ने के लिए जाते हैं, आपको याद होगा ये वहां पर तो नहीं गए, लेकिन जो ही जंगबंदी हुई वहां पे हमले शुरू हो गए। लेकिन यहां पर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने स्पीच जब की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, एक तरफ एक्सिस ऑफ गुड और दूसरी तरफ एक्सिस ऑफ इवल लेकर आए थे, और वहां पर बताया गया था एक्सिस ऑफ जो इवल है उसमें ईरान, इराक, शाम, लेबनान, यमन ये ममालिक थे। एक्सिस ऑफ गुड के अंदर यूएई था, उर्दन था, इजिप्ट था, इसके अलावा ये 4-5 ममालिक थे जो कि उनके साथ खड़े। तो ये अब अपनी तर्ज के ऊपर एक पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब देते हुए लोगों को इकट्ठा करना और अपने हक में लड़वाने के लिए प्यादा बनाने की जो है वो ट्राइयां हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में जो इसराइल की खिलाफ वर्जियां इस कदर वाज़ेह हुई कि फ्रांस और अमरीकियों को भी खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ करना पड़ा, और लेबनानी रियासत, फौज, अमरीकी जामन और जंग बंदी की निगरानी करने वाली जो कमेटी है, सभी इसराइली खिलाफ वर्जियों को पसपा करने में नाकाम रहे। और तभी लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई, और जवाबी कार्रवाई मकबूजा जो इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके, उनको जिस तरह से इसराइल का जो इलाका शिबा फॉर्म्स वहाँ पर जो है वो हमले किए गए हैं।
اور نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھیں ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے, اس نے بتایا یو ایس سیڈ ٹو وارن اسرائیل اٹ از وائلیٹنگ سیز فائر ان لبنان سنگلنگ آؤٹ ڈرون فلائٹس اوور بیروت. مطلب یو ایس نے وارن کیا اسرائیل کو کہ آپ سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہو لبنان کے اندر, جس طرح سے بیروت کے اوپر آپ کے ڈرون جو ہے وہ اڑ رہے ہیں. پھر وائی نیٹ نے رپورٹ کیا, اس نے کہا فرانس وارنز alleged Israeli violations risk collapse of Lebanon ceasefire. مطلب جو فرانس ہے اس نے وارن کیا کہ جو اس وقت لبنان سیز فائر ہے وہ کولیپس کر جائے گی جس طرح سے وائلیشنز ہو رہی ہیں. اب اس کے بعد جب وائلیشن ہوئی, کل صبر کا پیمانہ جو ہے وہ آگے سے پھر لبنانی مزاحمت کا لبریز ہو گیا اور اسرائیلی فوج کی جانب سے بتایا گیا کہ اب ہم لبنان میں اہداف پر حملہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے جو باقاعدہ اعلان کیا, اور لبنان المنار جو ہے وہ اس نے اخبار نے بتایا کہ دشمن کے طیاروں کے چھاپوں کے سلسلے میں جو اس وقت علاقے ہیں البریج الریحان میں, شبیل کے علاقے اور وادی عزہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہومن الفوقا کے درمیان کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا, اور اس کے علاقہ جو الوائزہ کے درمیان کے علاقے ہیں ان پر بھی حملہ کیا گیا. یہ اسرائیلی حملے جو ہیں وہ اب دوبارہ سے وہاں پر شروع ہو گئے, جس کے بعد جو عسکری ماہر ہیں منیر شہیدہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ رابطوں کے بعد جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد سے کی جانے والی تمام جو سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف مزاحمت کی طرف سے انتباہی جواب دیا گیا ہے, اور مزاحمت کی طرف سے یہ جواب شیبہ فارمز کے علاقے میں آیا, یعنی ایسا علاقہ جو قرارداد 1701 کے تابع نہیں ہے. ابھی بھی انہوں نے جو حملہ کیا وہ اس معاہدے کے خلاف جاتے ہوئے نہیں کیا, وہ جو علاقہ ہے شیبہ فارمز وہ اس معاہدے میں نہیں آتا, اس لیے مزاحمت نے اس قرارداد کی خلاف ورزی کیے بغیر اسرائیل کی خلاف ورزیوں کا جواب دیا. اور 8 اکتوبر 2023 کو یہ وہی علاقہ ہے جہاں حزب اللہ نے اپنی کارروائیاں شروع کی تھیں, اور لبنانی شیبہ فارمز کے اوپر یہ حملے جو ہے وہ شروع ہو چکے, جبکہ یہ پوری کا پورا خبر کا منظرنامہ جو عسکری ماہر ہے منیر شاہدہ ان کے جانب سے رکھا گیا. لیکن ابھی جو اس میں جو روسات العالم سائٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, شیبہ فارمز کو نشانہ بنایا گیا, 3 جو ان کے علاقے ہیں ان کو ہٹ کیا گیا, اور یہ حملے مزید آگے بڑھتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں جو بینی گانز ہے اس نے کہا کہ اگر ہم نے لبنانی ریاست کے خلاف زبردستی جواب نہیں دیا تو ہم مساوات کے ایکویشن کے مرحلے کے اوپر واپس چلے جائیں گے. اور سموٹرچ نے کہا, بیسلال سموٹرچ جو ان کے وزیر ہیں, انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور ہمیں اسے ایک مضبوط دھچکا لگانا چاہیے تاکہ وہ سمجھے کہ ایکویشن بدل چکی ہے اور جو کچھ پہلے تھا اسے نہیں دہرایا جائے گا. لیکن یہاں ایک جو باخبر گروہ ہے اس کے سورس کی جانب سے القدس نیٹ ورک کو بتایا گیا کہ کل جو فلسطینی مزاحمتی تحریکیں ہیں جس میں الفتح ہے, حماس ہے, ان تحریکوں کی میٹنگز اس وقت ختم ہوئی جب ہر فریق نے غزہ کی حمایت کے لیے کمیونٹی کمیٹی کے حوالے سے مصری تجویز پر اپنے مشاہدات پیش کیے. مصر کیونکہ سیز فائر کروانے کی بات کر رہا ہے, لیکن یہاں پر ایک مصری فریق نے حماس اور الفتح کے مشاہدات کو مد نظر رکھا اور پھر ایک مقالہ پیش کیا جس میں تمام مشاہدات کا نقطہ نظر جو ہے وہ شامل تھا. اور حماس کے وفد نے مصری جو پیپر کے اوپر پیپر کے ساتھ مثبت جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا اور اس کی منظوری کا اظہار کیا, اور پھر الفتح کے وفد نے مصری کاغذ کا خیر مقدم کیا اور اسے صدر محمود عباس کو واپس کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور ایک ہفتے کے اندر الفتح کے رد عمل موجود ہوگا, اور اگر معاملات مثبت تناظر میں رہے تو مختلف امور پر اتفاق رائے کے لیے اجلاس مکمل کیا جائے گا اور بحث کی تفصیلات آگے بڑھیں گی, جس میں کمیٹی کی جو شکل اور اس کے کام کی نوعیت پر اتفاق کیا گیا, جس میں 15 قومی شخصیات اور دھڑوں کی طرف سے اتفاق کیا گیا, اور جو اس کے نتیجے میں امدادی فائلوں کا انتظام کریں گے. غزہ تعمیر نو فنڈ کے فالو اپ کے ساتھ ساتھ سیکٹر کو بنیادی ڈگری تک پہنچانا ہے, اور مصری فریق جلد از جلد کمیونٹی کمیٹی سے اتفاق کرنے پر بہت زیادہ فکر مند ہیں. اب یہ جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ اکٹھے ہو کر جو ایک پلاننگ ترتیب دی جا رہی تھی جنگ بندی کو لے کر, وہ سارے کے سارا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن پہلے جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. اب آگے کیا وہ اگر وہ سٹیک پہ ہوتی ہے تو یہاں پر جنگ بندی ہو جائے گی, کیونکہ یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس ماحول کے اندر, جب وہاں پہ جنگ بندی تو سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ فلسطین کے اوپر, غزہ کے اوپر ڈائیورٹ ہوگا. وہاں پر بڑے پیمانے پر حملے بھی شروع ہوئے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے رہے. آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو حملے ہیں ان حملوں کی نزاکت کو دیکھا جائے تو خلیل بن روزن نے بتایا کہ 3 لانچز ہوئی ہیں, 3 لانچز فرام لیبنان انٹو دا ماؤنٹ ڈوف
area have now been carried out from the first time since the signing of the agreement. मतलब जो एग्रीमेंट के बाद जो साइन होने के बाद अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर 3 लॉन्चेस जो है वो हुए हैं, और ये 3 खिलाफ वर्जियाँ, बल्कि अब एक नेक्स्ट स्टेप पर जंग दोबारा से जाने का खदशा जो है वो भी बढ़ गया है। तो ये जनाब वाला कुछ अहम तरीन चीज़ें थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। लेकिन रॉयटर्स की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात ने शाम पर से पाबंदियां हटाने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया है। किसने? अमेरिका ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने, कि अगर बशार अल असद खुद को ईरान से दूर कर लेता है और हिजबुल्लाह को हथियारों की मुंतकिली रोक देता है तो उनके ऊपर ये पाबंदियां हट जाएंगी और ये जंग भी रुक जाएगी। अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि जो इस वक्त एक तरफ कहा जा रहा है जी ये एक मजहबी रंग देने की कोशिश, और क्योंकि जाहिर है हमेशा मजहब जो है वो हमेशा बिका है, मतलब वो मजहब का चूरन ही तो बेचा गया है, डर का चूरन तो बेचा गया है, और लोगों को वर्गलाने की और उनके बिलीव्स को हिट करने की, कोई भी हल्का सा टच करके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यही गेम करते हैं, डिवाइड एंड रूल। तो अब वो क्या कह रहे हैं, पहले वो अगर वो बुरे हैं या वो अच्छे हैं, वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उनको मकसद अचीव करने दें। अगर वो ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और जो अमेरिका है वो शाम पर से पाबंदियां हटाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बशारुल असद जो वहां का हुक्मरान है शाम का, वो अगर ईरान से दूर हो जाता है और हिजबुल्लाह को हथियारों की मुंतकिली रोक देता तो ये सब कुछ हो जाएगा। अब आपको समझने की जरूरत है ठंडे दिमाग से, बजाय इसके कि अपने जो मजहब की ऐनक लगा के जब हम देखते हैं तो फिर ऑफ कोर्स हमें सब कुछ बुरा लगता है, हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, बाकी सारे गलत लगते हैं। तो यही चीज़ गलत है, इसी का फायदा उठाया जाता है। अब अंदाजा करें कि हलब के जुनूब में सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बदलती हुई दिखाई दे रही है, और 25वीं डिवीजन जो इस वक्त शाम की है, शामी फोर्सेस की, और हिजबुल्लाह की सरबराही में जो सीरियन अरब आर्मी है उसने अतरिया के शाम और शुमाल में नया ऑपरेशन शुरू किया, जिससे खान सिर को आज़ाद करवाया गया। और इस कामयाबी के बाद हुकूमती अफवाज स्ट्रेटेजिक अल सफीरा तक पहुंचने वाली सड़क के साथ साथ शुमाल की तरफ पेशकदमी जारी रखे हैं, जहां पर जो बागी ग्रुप के साथ झड़पें मुसलसल जारी हैं। और फिर आम शहरियों और जो इनकी दूसरे बागी ग्रुपों के इनखला के बाद जो एक मुख्तलिफ, क्योंकि एक तो बागी ग्रुप 3 से 4 तो बागी ग्रुप हैं, उन्होंने टेल रिफत के इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है, और हलब के अंदर बागियों के कंट्रोल से बाहर आखिरी पोजीशंस के इर्द गिर्द सूरत हाल पेचीदा है। जबकि जो शामी फोर्सेस हैं उनके अनासर के साथ जो दीगर बागी ग्रुप्स के ज़ेर कंट्रोल इलाके का मुहासरा शुरू हो चुका है, जो कि शहर का तकरीबन 20% हिस्सा बनता है। मतलब 20% हिस्सा जो है उसके ऊपर जो मज़ाहमत है, जो रेबेलियंस हैं, जो बागी हैं, उन्होंने जनाब वाला वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर लिया, तकरीबन 20% इलाके की अगर बात की जाए। तो ये हालात की नज़ाकत को देखते हुए मामलात को एक गंभीर पॉइंट के ऊपर लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो इसका मतलब है कि वो जो हमारे ऊपर रूल हमेशा से करते आ रहे हैं वो इसी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल एक बेहतरीन फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले को लेकर जो आलमी कुव्वतें हैं वो फ़ायदा उठाती हैं और आपस में इनको लड़ाकर उनके ऊपर मुसलमानों को, चाहे जो भी जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको आपस में लड़ाया, उनके ऊपर रूल करते रहे। तो ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।